ये सैंडल? पापा जी ये देखो ना, ये सैंडल ले लो, अच्छी लग रही है। हाँ बेटा अच्छी है, ले लो बेटा। बोला था ना मैंने, पापा को भी पसंद आएगी। और पापा इसमें ना 5 नंबर भी मिल गया। 5 नंबर? अरे परफेक्ट। चलो चलो पैक कराओ। हाँ ये तो मेरी बहू के हैं, मेरे बेटे ने दिलवाए थे ये। पर यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी और के भी हो सकते हैं। 5 नंबर? ये तो मेरी बहू को आता है 5 नंबर। यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये मेरे बेटे के दोस्त सूरज का फ्लैट है। वो तो कह कर गई है कि मैं मुंबई जा रही हूँ ऑफिस के काम से, और ये सैंडल यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे पापा, आप तो शर्मा जी के यहाँ गए थे, इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ बेटा। क्या वो कोई बात है, परेशान लग रहे हो? सब ठीक है बेटा। गया था शर्मा जी के यहाँ, बस उनके फ्लैट पर पहुंचने वाला था तो क्या नाम है तुम्हारा दोस्त सूरज, उसके फ्लैट के बाद बहू के सैंडल देखे मैंने। अरे पापा क्या बात कर रहे हो? शताक्षी के सैंडल सूरज के फ्लैट के बाहर क्या करेंगे? और शताक्षी से तो अभी मेरी थोड़ी देर पहली बात हुई है। उसने मुझे कहा कि वो मुंबई अभी जस्ट पहुंची है। तो आप खुद सोचो, शताक्षी के सैंडल यहाँ क्या करेंगे? और पापा, मार्केट में एक तरह की सैंडल न जाने कितने लोग खरीदते हैं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेटा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। सैंडल तूने दिलवाए थे, फिर मैंने वो सैंडल उठा कर देखे। 5 नंबर आता है ना बहू को, वही सैंडल थे। ये बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अगर तुझे यकीन ना हो तो चल मेरे साथ, तो देख ले। ठीक है चलो। आजा बेटा। देखो ये वही सैंडल है जो बेटा तूने दिलवाए थे। देखो 5 नंबर। सही कहा पापा आपने, ये तो वही सैंडल है जो मैंने शताक्षी को दिलवाए थे आपके ही सामने। लेकिन ये सूरज के घर में क्या कर रहे हैं? पता नहीं। रुको, मैं कॉल करता हूँ शताक्षी को। ठीक है बेटा। वीडियो कॉल करता हूँ। जी। सूरज, मेरे पति की वीडियो कॉल आ रही है। अब क्या करोगे? एक काम करती हूँ, बजने देती हूँ, अपने आप कट हो जाएगी। बोलूंगी कि मीटिंग में थी, देखा नहीं। यार तुम बहाना बना के तो आई हो ना। हाँ नहीं उठा रही। हमारा पति ना बेवकूफ है। अगर इतना स्मार्ट होता तो उसे पता नहीं चल जाता कि पिछले 2 साल से हमारा अफेयर चल रहा है और तुम किसी ट्रिप पे नहीं जाती बल्कि मेरे से मिलने आती है। वैसे तुम सही कह रहे हो, बेवकूफ तो है। मैंने एक बार ही बोला कि मैं बिजनेस ट्रिप पे मुंबई जा रही हूँ, उसने बोल दिया जाओ। पूछा तक नहीं कि कब तक आओगी, क्या करने जा रही हो, कुछ मतलब नहीं है। कोई जानने वाला तो नहीं आ गया ना? रूम मैं चेक करता हूँ। और हाँ, जब तक मैंने बोलूँ बाहर मत आना। और सूरज क्या हाल है? बढ़िया। तू अचानक यहाँ? नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। वो क्या है ना कि पापा और मैं यहाँ से गुजर रहे थे तो पापा ने बोला कि सूरज बेटे से मिलते हुए चलते हैं। काफी टाइम हो गया था ना, उससे मुलाकात हुए तो बस आ गए। अच्छा। क्या हुआ, तुझे हमारा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मिलने आया मेरे से। अब पापा और मुझे इतनी गर्मी में बाहर खड़ा रखेगा या अंदर भी बुलाएगा? हाँ हाँ, तेरा ही घर है यार, आ जा। चलो पापा। आइए अंकल जी। और बताइए अंकल, क्या लाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी, कुछ तेरे लिए कुछ? बेटा पानी ला दो बेटा। हाँ, ठंडा पानी। तू भी पानी पिएगा? क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर तुम्हारे पति जी और ससुर जी आए हुए हैं। मेरे पति यहाँ क्या कर रहे हैं वो? अरे मुझे क्या पता, और ऊपर से फरमाइश कर रहे कि मुझे ठंडा पानी पिलाओ। एक काम करो, उनको पानी वानी दो, और ऐसा करो कुछ बहाना दे दो। तुम उनको पानी देके ना ऐसा बोलो कि मुझे कुछ काम है और तुम कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है? तो इस बहाने वो भी चले जाएंगे,
ठीक, जाओ जल्दी जाओ, वो अंदर आ जाएंगे, जाओ। अरे यार यहाँ तो बहू दिखाई नहीं दे रही। ये लीजिए अंकल जी। और बता सूरज, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे ही होगी तो। अच्छा, तो आजकल ऑफिस नहीं जा रहा? नहीं यार, अब तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ऑफिस का काम सारा घर से ही संभाल रहा हूँ। क्या हुआ, किसे कॉल कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वो तेरी भाभी को फ़ोन कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि वो एक्चुअली बिजनेस मीटिंग से मुंबई गई थी। अब 1 घंटे से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं हम दोनों, लग ही नहीं रहा। लगता है तो उठा नहीं रही। रुक, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ बेटा। पापा, आपने सुना? मुझे लगता है कि शताक्षी का फ़ोन यहीं कहीं बजा है। हाँ हाँ, आवाज़ आई आपको? इधर से आवाज आ रही थी। सूरज, तेरा फ़ोन तेरे हाथ में है, ये पॉकेट में किसका फ़ोन है? अरे ये मेरा दूसरा फोन है। सूरज नहीं, मेरे सामने ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से देखा कि तूने अभी फोन साइलेंट किया है। फोन निकाल के दिखा। सर बॉस का कॉल आ रहा है। सूरज देख, तेरी मेरी दोस्ती ना बहुत अच्छी है, तो मैं कुछ खराब नहीं करना चाहता। मुझे फोन दिखा, कौन सा फोन है तेरी पॉकेट में? अरे नहीं सैम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये ऑफिस काम के लिए ना मुझे दूसरा फोन दिया गया है, तो सारे काम इसी पे होता है। तेरी बीवी का फोन मेरे पास क्यों होगा यार? समझ आ गया मुझे, तू तो सच नहीं बोलेगा। शताक्षी, तुम जहां कहीं भी हो ना, आ जाओ। सूरज का घर इतना बड़ा नहीं है कि हम तुम्हें ढूंढ ना सके। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप बाहर आ जाओ। और मुझे और डैडी को बहुत अच्छे से पता है कि तुम किसी भी बिजनेस मीटिंग से मुंबई नहीं गए। अब मैं अंदर आऊं या तुम बाहर आ रहे हो? सैम, भाभी यहाँ क्यों होगी, कैसे मसला? शताक्षी, बाहर आ रहे हो या नहीं? अच्छा, ये चल रही है तुम्हारी बिजनेस मीटिंग। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं शर्मा जी के यहाँ जा रहा था, तो मैंने तुम्हारी ये सैंडल देखी इस फ्लैट के बाहर। अगर मैं तुम्हारी सैंडल बाहर ना देखता तो मेरे बेटे को जिंदगी भर धोखा ही देती रहती। अरे किस चीज की कमी रखी थी मेरे बेटे ने और मैंने? जिस चीज पे तूने हाथ रखा वही चीज तुझे ला कर दी। जो तूने कहा वही उसने माना। आज मेरी समझ में ये आ रहा है कि मेरा बेटा बार बार क्यों मना करता था, पापा नौकरी मत करवाओ इसे। मैंने कहा बेटा पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करेगी तो 2 पैसे घर में आएंगे। अरे ये 2 पैसे के चक्कर में तूने तो इस बूढ़े बाप का विश्वास उड़ाया है, और जो इतना पति तुझे प्यार करता था उसका भरोसा तोड़ा है। अरे कैसी बहू हो तुम, तुझे जब बहू कहते हुए शर्म आ रही है तुझे। जिस औरत के पैर पहले पार कर जाए उस पर विश्वास मत। वो हमारी बहू विश्वास करने लायक नहीं है, इसलिए मेरा और तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी जैसा तुम चाहो। नहीं पापा, आपने बिल्कुल सही कह रहे हो। पता हम दोनों को आज चला है, लेकिन शताक्षी हमारे घर की दहलीज पहले ही पार कर चुकी है। शताक्षी, अगर तुम मुझे पहले भी बता देते ना कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं बल्कि सूरज के साथ है, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से जाने देता, क्योंकि हमेशा से तुम्हारी खुशी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, अब से तुम हम दोनों की तरफ से आजाद हो। तुम्हें जहां रहना है रहो। डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, और तुम्हारा जितना भी सामान है वो भी। मैं तो शताक्षी नहीं, अब सफाई देने से कोई भी फायदा नहीं है। सब कुछ सबके सामने है। और सूरज, तू तो मेरा बचपन का दोस्त था ना। वो सही कहते हैं लोग, घर का भेदी लंका ढाए। देख, तूने वही किया। अरे तू कैसा दोस्त है? मेरे बेटे ने तेरी कितनी मदद की। जब भी तुझे पैसे जरूरत पड़ती थी, पापा सूरज को पैसे की जरूरत है मैं भी दे देता था। अरे तूने मेरे भोले भाले बच्चे का तूने विश्वास तोड़ा। छी! छोड़ो पापा, जाने दो। जो इंसान पहले ही बेशर्म हो चुका है ना, उसको रियलाइज कराकर कोई फायदा नहीं है। हम चलते हैं, दोनों खुश रहो। सैम, मेरी बात सुन ले। मम्मी पापा, मैं और शताक्षी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं।
वो क्या है ना कि ठंड काफी बढ़ गई है, तो सोचा थोड़ी जैकेट वैकेट लेकर आ जाए। आप दोनों के लिए कुछ लेकर आना है? नहीं नहीं बेटा, हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सैम ऐसा करेंगे ना, मम्मी पापा के लिए एक एक शॉल ले आएंगे, वैसे भी ये काफी पुरानी हो गई है ना। सही कह रहे हैं। अरे नहीं बहू, मेरे लिए शॉल ठीक है, बहुत गर्म है, अभी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ बेटा, मुझे तो तुमने पिछले साल ही ला के दिया था, बहुत गर्म है ये शॉल। कुछ खाने के लिए आते हुए काफी अच्छी मार्केट पड़ती है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। अरे बेटा, बुढ़ापे में क्या बाहर का खाना, घर की दाल रोटी ही ठीक है। अरे मम्मी पापा, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को कुछ चाहिए नहीं होगा। अरे बता दो, हम दोनों लेकर आ जाएंगे। अच्छा बेटा, जब तू इतना जोर दे रहा है तो ये बेटा सामान की लिस्ट है, आप दोनों ना ये लेते आना। अच्छा ठीक है, मैं आते हुए लेकर आ जाऊंगा। चलिए शताक्षी। एक बार मॉल आ जाओ बस, ऐसा मन करता है ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, सब ले लो। अरे तो जो तुम्हें पसंद आ रहा था ले लेते, और वैसे भी मैंने आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे तो रखा है। मेरा बस चलता तो मैं तो सब कुछ खरीद लेती, पूरी गाड़ी भर लेती। फिर जब गाड़ी भर के घर जाते तो तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे देखते, इतना सारा सामान लाई है। शिट यार शताक्षी, तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? अरे मम्मी पापा ने लिस्ट दी थी यार, उनका सामान तो लिया ही नहीं। चलो चलो चलते हैं। अरे यार, कोई जरूरत नहीं है मॉल जाने की, इधर पीछे लोकल मार्केट है ना, वहां से ले लेंगे, वैसे भी छोटा मोटा सामान होगा, मॉल में बहुत महंगा मिलेगा। चलो। क्या यार शताक्षी, हम दोनों की शादी के बाद मम्मी पापा ने पहली बार हमसे कुछ मांगा, और तुम चाहते हो कि ये सामान मैं लोकल मार्केट से लूं? नहीं, चाहे सामान कितने महंगा क्यों ना हो, हम लोग मॉल से लेंगे। चलो। जब मेरी सुननी नहीं है और अपनी चलानी है तो मेरी भी एक बात सुन लो, मैं दोबारा मॉल जाके अपने आप को नहीं थकाने वाली, खुद जाके ले आओ, जाओ। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं एक बार लिस्ट देख लूं। ऐसा भी क्या लिखा है? क्या हो गया, दिखाओ। बेटा मुझे कोई चीज, कोई सामान नहीं चाहिए। हमें तूने ना बिन मांगे ही सब कुछ लाके दे दिया है। बस हम लोगों को चाहिए तो अपनी संतान, अपना बेटा, वो बेटा जो हमें शादी से पहले ना बहुत वक्त दिया करता था। अपनी माँ से हर छोटी बड़ी बातें शेयर किया करता था। और तुझे याद है जब चाय पर तूने पहली बार शताक्षी के बारे में बताया था, हम दोनों बहुत खुश हुए थे। और बेटा, शादी से पहले ना तू हम दोनों को घंटों घंटों समय दिया करता था, हमारे साथ बैठ करके चाय पिया करता था, अपनी बात हमसे शेयर करता था, हमारी सुनता था। और बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तू हमें समय नहीं दे पाता, हम दोनों अकेले पड़ गए हैं बेटा। अब मानते हैं तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मगर बेटा थोड़ा समय हम बूढ़ों को भी दे दिया कर, क्योंकि हमारा ना तेरे सिवा है ही नहीं, और बुढ़ापे में सिर्फ तेरी ही हमें जरूरत है। और बेटा, तू जिस हाल में हमें रखेगा हम खुश रहेंगे। बस हमें हमारा बेटा लौटा दे, हमें तेरा साथ चाहिए बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मम्मी, मुझे ना माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती होगी। पता नहीं मैं कब इतना बड़ा हो गया कि आप लोगों को वक्त ही नहीं दे पाया। मैं भूल गया था कि बेटे का फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करना, कर्ज नहीं। आज के बाद मैं आपको बहुत वक्त दूंगा। सॉरी।
तुम्हारे पैसे? मैं कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच अंजी, इतने सारे पैसों नुकसान हो जाता अभी मेरा। पापा वो मुझे कुछ पैसा चाहिए। ये आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। आप ये थोड़े से पैसे रख लीजिए। ये किस लिए बेटा? आपके पैसे थे, मैंने आपको लौटा दिए। रखो बेटा अपने पास। लेकिन अंकल जी आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान उनसे बचा लिया, कोई और होता तो वो पैसे चुपके से रख लेता, आपने वापस किए मेरे। नहीं बेटा, ये आपके पैसे थे, आपकी अमानत, रखो बेटा। जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू अंकल जी। पैसे दे रही थे ले लेते, क्या करोगे इतनी ईमानदारी का? आपकी ईमानदारी के चक्कर में अभी तक सड़क पे ही हैं हम। अरे बेटा तू नहीं समझेगा। अरे मुझे समझना नहीं है, मुझे पैसे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ क्लब जाना है। अरे क्लब पिछले हफ्ते गया था, क्यों आवारागर्दी करता है, क्यों खर्चे करता है बेटा? इतनी कमाई नहीं है, तू खर्चे ज्यादा करता है। अरे तो कब जाऊंगा? आपकी उम्र में क्लब थोड़ी जाऊंगा, क्लब जाना है, पैसे दो आप मुझे। अरे अरे रुको, ये लो 500 ले जा। 500 रुपए से क्या होगा? मेरे सारे दोस्त कार और बाइक से आ रहे हैं, 500 रुपए तो मेरे कैब में चले जाएंगे। अरे 500 मेरे, ये तो रख। अरे क्या इतना कंजूसी करते हो पापा? करते हो क्या हो? दिन भर मक्खियां मारते रहते हो। कोई ढंग का काम करा होता तो आज हमारे पास भी इतने पैसे होते। अरे बेटा पैसा कमाना इतना आसान नहीं, खर्च करना आसान है। एक बार करके देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। अच्छा तभी आपने देख रहा हूँ कितना करोड़पति बना दिया, बहुत पैसे कमा रहे हो आप, दिन भर मक्खियां मारते रहते हो यहाँ बैठे। अच्छा मैं मक्खियां मारता हूँ, करता क्या हूँ? एक बार बैठ के देख लो, पता चल जाएगा। अच्छा 1 घंटे के लिए मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तू यहाँ बैठ, पता चल जाएगा कि कमाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ठीक है पापा, 1 घंटे की बात है ना, जाओ मैं 1 घंटे बाद यहीं मिलूंगा आपको। और पापा पैसा कमाना भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, खामा का हुआ बना रखा है, आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। 1 घंटे बाद मिलना मुझे। हाँ बैठो, पता चल जाएगा। चलो निकलो। इसमें पैसे रखे हैं, ये रखो। अरे जाओ पापा, देखना 1 घंटे बाद। हाँ भाई, अरे फोन छोड़ दे। कितने के? 70 रुपए का एक है। 70 रुपए के? चल 2 पैक कर दे। ये ले रख। या 40 रुपए और। 40 रुपए और? तू जानता है मुझे? और तुम लोगों ने ना लूट मचा रखी है। अरे ऑनलाइन 50-50, 60-60 रुपए के मिल रहे हैं, और वो है डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड रहते हैं। और तुम ऑफलाइन बैठ के यहाँ पे 70 रुपए का नारियल बेच रहे हो, और इसमें नारियल में पानी भी कितना कम निकलेगा तेरे को पता है? चुपचाप रह, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। कमाल है, एक तो 40 रुपए कम दिए, ऊपर से अकड़। हाँ भाई, एक पैक कर दियो। भाई 70 रुपए। भाई मेरा खाता चलता है, अपने पापा से बोल देना। पापा के सब पापा से करना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पैसे दो। अरे बोल देना, उन्हीं बोलूंगा। अरे अजीब लोग है यार, जो आ रहा है। भाई कितने का दिया नारियल? 70 रुपए का। बचा रखे, बिल्कुल पीछे तो 50 का मिल रहा है। भाई आगे से ले लो। हाँ बेटा, कितना कमाया बेटा तूने? बस 200 रुपए। 1 घंटा में खाना खा के आया हूँ और तूने 200 रुपए कमाए। पापा अब मुझे समझ आया, पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। आपके जाने के बाद ऐसे ऐसे कस्टमर आए, अभी पैसे कोई दे के नहीं जा रहा, कोई धमका के जा रहा है। मैं आपके बारे में बहुत गलत सोचता था पापा, और सच में पापा जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी लगती है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है पापा। अब मैं कॉलेज से आने के बाद ना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा और आपकी मदद भी करूंगा। बहुत क्लबों में घूम गया पापा, और देखना हम दोनों पैसे कमाएंगे और एक दिन अमीर आदमी बनेंगे। बेटा बस मेरे लिए इतना काफी है कि तुझे ये समझ आ गया कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं। दूसरे मेरे बच्चे, आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ